जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम इस वीडियो में भूगोल से क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये। तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन के जवाब आते हैं, और जो नहीं आते हैं उसको सीधा आंख मूंद के याद कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में एकदम बहुत ही संभावित ये क्वेश्चन है, इसको एक एक करके आप देखिए मेरे साथ। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय घास की भूमि पूछा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लानोस, वेल्ड, प्रेरी और स्टेपी। तो उष्णकटिबंधीय घास के भूमि इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो लानोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो लानोज ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे जाइए। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो सवाना अफ्रीका के पूर्वी भाग में है, यानी केनिया, तंजानिया, इन सब देशों में ये घास है, सवाना घास का लैंड। तो अफ्रीका में ये सवाना घास का लैंड पाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। तो बेल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर आयरलैंड, कनाडा, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो बेल्ट जो घास का मैदान है ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये हमारा आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। हमारा यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा किस इलाके में वर्षा होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मानसूनी प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, तीसरा है विषुवतीय प्रदेश और चौथा है चीन तुल्य। तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो विषुवतीय प्रदेश में। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में और भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो अमेजन बेसिन कहाँ पर है, विषुवतीय प्रदेश में। तो 0 डिग्री अक्षांश वाला के आसपास का जो इलाका है वो विषुवतीय प्रदेश कहलाता है। तो उसी में क्या आता है, अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन कहाँ है, विषुवतीय प्रदेश में। तो बी आंसर हमारा सही होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इसको पहुँचाएं, ताकि हमारा हौसला बने और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आप सभी लाभान्वित हो सकें। तो ये हमारी अपेक्षा है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में अभी तक पीछे हैं आप, तो झट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे साथ इस तरह से आपकी परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखिए। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है, पीछे का क्वेश्चन है 6, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो पहला है विषुवतीय प्रदेश, दूसरा है मानसूनी प्रदेश, तीसरा है शीतोष्ण तृण प्रदेश, चौथा है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, मानसूनी प्रदेश में। आपको पता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मानिसराम, चेरापूंजी पहले होता था मानिसराम में। तो मानिसराम का है मेघालय में। तो ये मानसूनी प्रदेश में आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी। सर्वाधिक वर्षा की बात की जा रही है, अधिक वर्षा की, सबसे अधिक वर्षा इस इलाके में होती है। तो हम यहाँ पर मानसूनी प्रदेश देंगे। अगला है सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। सागवान और सखुआ के पेड़ किस मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर विषुवतीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, सागवान प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में। तो सागवान और सखुआ मानसूनी प्रदेश के लकड़ी हैं, पेड़ हैं। तो यहाँ पर मानसूनी प्रदेश हमारा आंसर होगा। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु। कहता है पहला चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है रसीले फल, चौथा ऑप्शन है दलहन, दाल के लिए। तो भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फल यानी रसीले फल के लिए यहाँ पर उपयुक्त है। तो रसीला फल हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला है बुशमैन, बददूध आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। बुशमैन
ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला है शीतोष्ण मरुस्थल, दूसरा है उष्ण मरुस्थल, तीसरा है टुंड्रा प्रदेश, चौथा है टैगा प्रदेश। तो बुशमैन, बद्दुद, ये सब उष्ण मरुस्थल में रहने वाले जनजाति हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा। जैसे कालाहारी अफ्रीका में ये जनजाति पाए जाते हैं, वो उष्ण मरुस्थल का इलाका है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। कहाँ पर पाया जाता है? कालाहारी, कालाहारी ये इलाका कहाँ पर पाया जाता है? उष्ण मरुस्थल में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टैगा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, तीसरा है टुंड्रा प्रदेश, चौथा है सवाना प्रदेश। तो एस्किमो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? टुंड्रा प्रदेश के ठंडे इलाके के रहने वाले। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी आंसर हमारा सही होगा। अगला कहता है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? कोल्ड डिजर्ट। शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डिजर्ट किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है टैगा प्रदेश, दूसरा है टुंड्रा प्रदेश, तीसरा है सवाना प्रदेश, चौथा है भूमध्य सागरीय। तो शीत मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है, तो टुंड्रा हमारा आंसर होगा। तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? कैश क्रॉप्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गेहूँ, बाजरा, धान और रबर। तो इसमें से नगदी फसल कौन सा होगा? तो रबर हमारा नगदी फसल है, तो डी आंसर हमारा सही होगा। तो डी यहाँ पर आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? चीन है। तो चीन के साथ यहाँ पर जाइए, लेकिन पर हेक्टेयर गेहूं उत्पादक देश में पूछे तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। तो चीन सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? गेहूं की खेती के लिए किस तरह की क्लाइमेट चाहिए? पहला कहता है विषुवतीय, दूसरा कहता है उष्ण कटिबंधीय, तीसरा कहता है समशीतोष्ण जलवायु और चौथा ऑप्शन है टुंड्रा। तो गेहूं की खेती समशीतोष्ण जलवायु में काफ़ी अच्छी होती है इसकी पैदावार। तो समशीतोष्ण जलवायु गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाया जाता है? मक्का की पेटी भारत, चीन, यूएसए और कनाडा। तो मक्का की पेटी यूएसए में है, एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्का उगाया जाता है और वो मक्का जानवरों को खिलाने के लिए उगाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कहवा किस जलवायु की उपज है? कहवा किस जलवायु की उपज है? ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंध, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, चौथा ऑप्शन है मध्य अक्षांशीय जलवायु। तो कहवा किस जलवायु की उपज है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपज है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम लगाएं। अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। जिस देश में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है जूट की, उस देश का नाम पहले आना है, उसके बाद उससे कम, फिर सबसे लास्ट में। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं देशों का, तीन देशों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप गौर से पढ़ें। भारत, बांग्लादेश, चीन, भारत, चीन, बांग्लादेश। अवरोही क्रम ध्यान देना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत और चीन, चौथा बांग्लादेश, चीन, भारत। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश में होता है विश्व में, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है। तो ये ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है, उस इलाके में जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो बांग्लादेश नंबर 1 पे है जूट उत्पादन में, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पर चीन। तो ये घटते क्रम में ये ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लदांग संबंधित है। लदांग किसे कहते हैं, यानी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है लदांग शब्द? कहता है बागवानी कृषि से, दूसरा है पशुचारण से, तीसरा है स्थानांतरण कृषि से, चौथा है दुग्ध पशुपालन से। तो लदांग स्थानांतरितशील कृषि को कहते हैं, जिसको झूम की खेती भी भारत में बोला जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि है। तो लदांग हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि
को किस नाम से जाना जाता है, जिसको इंडिया में हम लोग झूम की खेती भी कहते हैं, तो थाईलैंड में इसे तमड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस तरह की खेती जिसमें जंगल में को काट करके उसको आग लगाया जाता है, उसकी राख को उस मिट्टी में छिड़क करके और कुछ दिन वहाँ पर रुकते थे और फिर वहाँ पर पैदावार जब हो जाता था तो फसल समेट करके फिर आगे के इलाके में चले जाते थे। इस तरह की खेती घूम घूम कर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है, जिसे थाईलैंड में तमड़ाई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागवानी खेती के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बागवानी खेती नहीं है? तो ऑप्शन है चावल, चाय, कॉफ़ी, रबर। तो चाय भी बागवानी खेती है, इसका भी प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी भी प्लांटेशन होता है इसका, और रबर भी इसका प्लांटेशन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चावल, जो बागवानी खेती के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस चैनल के बारे में बताएं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।